ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। जो तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे प्रशंसनीय प्रयासों को न देखकर तुम्हें ताने उलाने देने से बाज नहीं आते। वह तुम्हारे इतने संघर्षों के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे जो मेरे नाम जाप के कारण, मेरी ऊर्जा के कारण मुस्कान आ जाती है, तुम जो खुशी और शांति महसूस करते हो, उसे देखकर भी उन्हें ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। वह चाहते हैं कि तुम्हें हर परिस्थिति, हर पल दुख प्रदान कर सकें अपनी बातों से, अपने तानों से, अपने उलाहनों से, और तुम्हें हमेशा कष्ट और परेशानी में ही देख सकें। लेकिन मेरे बच्चे, जिनके साथ भगवान होते हैं, उनको कोई कितना भी उनका मार्ग अवरुद्ध करना चाहे, कितना भी उन्हें कष्ट देना चाहे, एक दिन जीत उनके विश्वास की होती है, उनकी भक्ति की होती है। और फिर वह पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते, अपने हाथ मलते रह जाते हैं कि हमने हर संभव प्रयास किया इसकी भक्ति को तोड़ने का, इसके प्रयासों को विफल करने का, इसको इसके मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने का। लेकिन इसने अपने जीवन में वह मुकाम पा ही लिया जो ईश्वर ने इसको उपहार स्वरूप आशीर्वाद में दे दिया, जिससे कि इसकी प्रसन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब इसके ज्ञान की, इसकी प्रतिभा की तारीफ कर रहे हैं। और तुम मेरे बच्चे जब सच्चे ज्ञानवान बन जाते हो तो तुम जानते हो कि जो प्रतिभा तुम्हारे अंदर है वह साईं की ही शक्ति है। जो तुम ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हो, ये प्रभु की तुम पर विशेष कृपा है। तो मेरे बच्चे, उन लोगों के तरफ ना देखो जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, उलाने देते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं तुम्हें दुखी रखने का। मेरे बच्चे, उनकी बातों को सुनो ही ना। मैंने तुम्हारे लिए जो रचा है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। वह स्वयं के लिए और अपनों के लिए आराम और प्रसन्नता चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं। लेकिन वही संपन्नता अगर कोई नेक आदमी, भोला व्यक्ति उनके सामने पाले तो उसे देखकर उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। वह सोचते हैं कि भले ही हमारे अंदर दया दृष्टि नहीं है, सेवा भाव नहीं है, करुणा नहीं है, लालच है, लोभ है, लेकिन जो स्थान इन्होंने पा लिया यह सिर्फ हमको ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह वह नहीं जानते कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर आधारित रहता है। जो उन्होंने अब तक भोगा, यह उनके किसी न किसी जन्म का शुभ कर्म था। जो उन्हें कष्ट नहीं मिले, परेशानियां उतनी नहीं मिली, उतने संघर्ष नहीं देखे, किसी ने उन्हें कष्ट प्रदान नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, तुम उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम क्षमावान हो, तुम दयाशील हो, तुम सब पर करुणा करना जानते हो, सबको सद्भावनाएं देना जानते हो। मेरे बच्चे, इन विशेष गुणों के कारण तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जुदा हो, इस दुनिया की भीड़ चाल से बिल्कुल अलग, जहाँ तुम्हें लोग अलग व्यक्तित्व देखकर तुमसे प्रभावित भी होते हैं और आश्चर्यचकित भी, कि इसे उन चीज़ों का आकर्षण क्यों नहीं खींचता जैसे सारी दुनिया जिस तरफ भाग रही है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा मेरा संबंध कई जन्मों पुराना है। तुम मुझसे पिछले जन्मों में भी जुड़ चुके हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें मेरी ऊर्जा, मेरा सानिध्य आकर्षित करता है और कुछ नहीं। वही तुम्हारी मंजिल है और तुम उसको निश्चित एक न एक दिन पालोगे। मैंने तुम्हें वह मार्ग दिया, उस पर चलने के लिए मैं तुम्हें साथ थामे हुए चला रहा हूँ। हर परेशानी, हर कष्ट, हर बाधा को तुम्हारे मार्ग से दूर कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में वह परिस्थिति आएंगी जो मैं चाहता हूँ। ऐसे लोग जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, वह लाख प्रयास क्यों ना कर लें, उनके प्रयास कामयाब नहीं होंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत कष्ट संघर्ष सह लिए। अब मैं जीत मेरे उस भोले बच्चे की होगी जो सबके लिए अच्छा सोचता है। बाबा उसकी झोली को आशीर्वादों से भर देंगे। और मेरा बच्चा जब बाबा की ऊर्जा को इतना जानने और पहचानने लगेगा कि उसे बाबा के अलावा न किसी की बातें भाएंगी, न किसी की लीलाएं, न किसी के जीवन से कोई मतलब रहेगा, न वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी दुनिया बाबा में होगी, साईं उसके जीवन का सार होंगे, और वह सच्चे अर्थों में परम सौभाग्यशाली बन जाएगा, सच्चे खजाने को पालेगा और बाबा का सच्चा सेवक बनेगा। मेरे बच्चे,
तुम विशेष हो, इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा। तुमने जितने लंबे संघर्ष झेले हैं, उतनी ही लंबी प्रसन्नता, उतनी ही लंबी आशीर्वादों की सूची में तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। उतने ही तोहफे मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, शीघ्र ही वे तुम्हें प्राप्त होंगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों, सभी दुखों, सभी संघर्षों का अंत मैं शीघ्र ही कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा भरोसा अवश्य जीतेगा। तुम मेरे वीर बच्चे हो, अपने साहस को बनाए रखो। तुम्हारी सबरी मुझे पसंद है। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और यह परीक्षा फल तुम जल्दी ही प्राप्त कर लोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।